जब बात होगी प्रॉपर्टी की तो जहाँ नाम होगा प्रॉपर्टी अपडेट्स का। प्रॉपर्टी अपडेट्स के चैनल से आज हम एक हाई राइज प्रोजेक्ट पे लेकर आए हैं। हमारी कोशिश होती है कि शहर में जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हों, बल्कि आप सभी हम कहते हैं जिस प्रोजेक्ट को अच्छा समझते हैं, लीगल समझते हैं, तो हमें इतला ज़रूर दिया करें। हम कोशिश करते हैं ऐसे प्रोजेक्ट आपकी जानिब लेकर आएँ, आपको इन्फॉर्मेशन दें ताकि आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, आपके मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा इस वक्त कंट्री रेसिडेंसी के इस प्रोजेक्ट में, जो कि स्कीम 33 में मौजूद है, इसके बारे में आज आपको बताऊंगा। लेकिन एक बात मैं बताता चलूं कि पूरी दुनिया में हाई राइज बिल्डिंग पे काम हो रहा है, वर्टिकल बिल्डिंग्स पे काम हो रहा है, इसलिए कि लोगों को सहूलियात आसपास मौजूद होती हैं। और स्कीम 33 और हाईवे के करीब ये प्रोजेक्ट है, और मैं समझता हूँ कि जिस जगह ये प्रोजेक्ट है एक अच्छा और बेहतरीन प्रोजेक्ट है। मैं चाहूँगा इसकी बेहतरीन मालूमात यहाँ के मकामी लोग, जो लोग डील कर रहे हैं, वो दें। बल्कि आपको ये बात बताता चलूँ कि इस प्रोजेक्ट को असल में घराना इसको देख रहा है, यानी घराना.com या ज़मीन.com किसी चीज़ को मार्केट कर रहा है तो उसमें एक सर्टिफिकेशन आ जाती है। तो मेरे साथ हैं यहाँ के मकामी, बल्कि घराना.com के करता धरता और सैयद उमर भाई हैं। सैयद उमर भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं भाई? और आज हम इनकी इन्विटेशन पे मौजूद हैं। और आतिफ़ खान भाई हैं। पाकिस्तान हमारा घर है, मतलब घोंसला है, और हम जो है इस घर के अंदर रहते हैं। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा दिल है और हम इसके अंदर रहते हैं। तो ये है घराना के बारे में एक मुख्तसर सा तारुफ। और इसमें थोड़ा सा हम चाहेंगे व्यूवर्स को आप बताएं कि इस प्रोजेक्ट की लोकेशन समझाएं पहले, और कहाँ पर है, क्या है। उमर भाई ज़रा बताएं। प्यारे से खूबसूरत से माशाल्लाह, और माशाल्लाह दीनदार आदमी। अभी हमने इनके साथ ही नमाज़ पढ़ी, इमामत भी इन्होंने की। तो हम अपने चैनल पे ख़ास तौर पे वो कहते हैं ना, ताउन अलल बिर्र व तक़वा वला ताउन अलल इस्म वल उद्वान, नेकियों के मामले से ताउन करो। तो हम ताउन का को जो कि प्रमोट करते हैं दीन को, अच्छी चीज़ों को। तो थोड़ा सा बताएं प्रोजेक्ट के बारे में। नक़ाब भाई, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी तारीफ़ कर दी, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, मैं इसकी लोकेशन के बारे में आपको बताऊं कि जैसे ये घराना.com ये जो मेरे पीछे कंट्री रेजिडेंसी आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये इसके सामने 100 फीट का रोड जा रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊँ कि ये रोड सीधा कंटिन्यू होता हुआ जाता है, ये निकलता है दाऊ यूनिवर्सिटी के ऊपर, ठीक है। तो ये तकरीबन आप समझे 3.2 किलोमीटर का ये तकरीबन डिस्टेंस है, और ड्राइव के ऊपर जाए तो 7 to 8 मिनट्स की ड्राइव बन जाती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से आपको सफूरा का डिस्टेंस बताऊं कि यहाँ से सफूरा चौरंगी और यूनिवर्सिटी रोड, तो तकरीबन 3.5 किलोमीटर का ये डिस्टेंस बनता है, जो कि तकरीबन 8 से 10 मिनट के अंदर आप इजीली कवर कर सकते हैं। इसी तरह ये रोड आगे जाता है, सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर के बाद आपके पास सादी टाउन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और इसी रोड को अगर आप कंटिन्यू करें तो ये जाता है मलिर लिंक रोड से कनेक्ट होता है, ठीक है। तकरीबन 4.5 किलोमीटर बनता है, तकरीबन 12 मिनट का ये डिस्टेंस जो है ना बनता है। अब अगर मैं आपसे इसकी सराउंडिंग्स की बात करूं, इसके पीछे जो है रब राजी है गालिबन। जी मैं और जी हाँ, मैं आपको अगर इसकी सराउंडिंग्स की बात करूं तो उसकी पूरी सराउंडिंग्स के बारे में आपको बताऊं मैं, तो इसके बिल्कुल बराबर में जो है सुमरा सोसाइटी आ जाती है, ठीक है। ये डबल रोड जा रहा है, पीछे सुमरा सोसाइटी के बैक पे जो है एक मशहूर सोसाइटी है, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब इसके मैं बिल्कुल बैक पे चला जाऊँ तो क्या आ रहा है, सादात अमरो एक फेमस सोसाइटी है, वो आ रही है। उसके बिल्कुल बराबर में रब राजी सोसाइटी आ जाती है। और अगर हम यहाँ से निकलते हैं तो उसके राइट हैंड पे जो है इसके पूरी जो है ना, ये आपका सादी टाउन लग रहा है। ये इसकी लोकेशन मैंने आपको पॉइंट से, फेमस जगहों से भी बता दी, और इसकी सराउंडिंग भी मैंने आपको बता दी। तो ज़रा प्रोजेक्ट के बारे में बताएं क्या है? चले हम आपको अब प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम गुफ्तगू करेंगे, थोड़ा सा ये बता दें कि ये जो बिल्डर हैं इनके और प्रोजेक्ट बताएं कौन कौन से हैं। सुना है कि और भी इनके माशाल्लाह अच्छे प्रोजेक्ट हैं, थोड़ा सा आतिफ भी बताएं। जी ये जो प्रोजेक्ट है ये बना रहे हैं कंट्री बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। कंट्री बिल्डर्स और एंड डेवलपर्स जो है एक बहुत ही वेल नोन, वेल रेप्यूटेड बिल्डर हैं, और इन्होंने 1977 से ये काम कर रहे हैं। टेक्नो सिटी बड़ा ही मशहूर है, टेक्नो सिटी भी इन्होंने ही बनाया है। इसी तरह से कंट्री 8 है, कंट्री अपार्टमेंट है, कंट्री हाइट है। ये सब स्कीम 33 के भी प्रोजेक्ट हैं, और इसके अलावा भी पूरे कराची में इन्होंने हाई राइज प्रोजेक्ट बनाए हैं। इनमें सबसे मशहूर और मारूफ जो प्रोजेक्ट है वो है कंट्री 8, जिसकी हम अंदर जो है आपको वीडियो भी दिखाएंगे। और बाकायदा उन्होंने इस तरह की उससे डिज़ाइन दी है कि बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं उसकी जो है एडवर्टीज़मेंट के लिए इन्हें अप्रोच करते हैं। दोस्तों, अंदर हम आपको ले चलते हैं और थोड़ा सा मैं आपको एंट्रेंस भी दिखाऊं। और एक खूबसूरत गेट है, दफ्तर बहुत शानदार बना है, करोड़ों पैसा लगाया इसमें, इस दफ्तर के शानदार होने पर। और यकीनन जब दफ्तर मेरे इल्म में ये बात आई है कि अच्छा दफ्तर जो बनाया जा रहा है वो सिर्फ आज के लिए नहीं है, फ्यूचर के लिए भी है। हम अंदर चलते हैं, हम दरअसल इस प्रोजेक्ट के अंदर हम दाखिल हो रहे हैं और आपको ये खूबसूरत समा दिखाते हैं। दोस्तों, वाह वाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह।
नाज़रीन रियली मतलब आप देखिए एक अच्छा लग रहा है, मतलब एक खूबसूरत लग रहा है, एक ख़ुद भी तबीयत को एक भला महसूस होता है। आप यहाँ के फ्लोर्स देखें, हमारे वीडियो के शॉर्ट्स में आप देखें ये चीज़ें आप। नाज़रीन कंट्री रेसिडेंसी का मॉडल आपके सामने मौजूद है। मैं गुजारिश करूंगा आतिफ़ साहब से कि आतिफ़ ज़रा बताएं इस मॉडल के हवाले से समझाएं। देखिए कंट्री रेजिडेंसीज़ जो है टोटल 2.15 एकड़ पर जो है ये प्रोजेक्ट मुश्तमिल है और इस 2.15 एकड़ में जो है टोटल 4 टावर्स हैं जो कि इसके ऊपर बन रहे हैं, टावर 1, 2, 3, 4, और ये 4 साल की इजी इंस्टॉलमेंट्स पर डिलीवर किया जाएगा और लोगों को दिया जाएगा। अब मैं आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर बेसिकली बुनियादी तौर पर 2 कैटेगरीज़ हैं, एक 2 बेड डीडी और दूसरा है 3 बेड डीडी। 2 बेड डीडी के भी 2 टावर्स हैं और 3 बेड डीडी के भी 2 टावर्स हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि टावर 1 ये टावर है जो कि 100 फीट रोड को फेस करेगा। ये 100 फीट रोड है ना? ये 100 फीट रोड है। ठीक है, सही है। ये 100 फीट रोड को फेस करेगा। इसमें जो है टावर 1 के अंदर 3 बेड डीडी कैटेगरी है। ठीक है। और ये ग्राउंड प्लस 13 पर मुश्तमिल है। हर फ्लोर के ऊपर जो है 8 अपार्टमेंट्स हैं, टावर 1 में भी, 2 में भी, 3 में भी। सिर्फ टावर 4 जो है उसके अंदर एक फ्लोर पर 11 अपार्टमेंट्स हैं। तो इन टोटल अगर आप इसको करते हैं तो 455 अपार्टमेंट्स टोटल बनते हैं। ये टावर 1 आ गया, इसने 100 फीट रोड को फेस किया। इसके अंदर 2 लिफ्ट्स हैं, एक पैसेंजर एक कार्गो, ग्राउंड प्लस 13 है और एक फ्लोर के ऊपर 8 अपार्टमेंट्स हैं। इसमें सिर्फ 3 बेड डीडी की कैटेगरी है। अब आ जाते हैं हम टावर 2 पर। ये है टावर 2। ठीक है नाज़रीन देखिए टावर 2 नज़र आपके सामने नज़र आ रहा है कैमरे में जी। और इसकी जो वो हाइट है ये फेस करेगा कंपाउंड को। इसके जो असल जो एक्चुअल लुक है वो कंपाउंड का है, क्योंकि कंपाउंड के अंदर आप इस तरफ आ जाएं तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं कि इसके अंदर प्लेइंग एरिया है, मस्जिद है, स्विमिंग पूल है और जिम है और कम्युनिटी हॉल है। टावर 2 और टावर 3 इन दोनों में 2 बेड डीडी कैटेगरी है और हर टावर के अंदर 2 लिफ्ट्स हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट टावर में बताया था पैसेंजर और कार्गो लिफ्ट है, इसी तरह से टावर 2 और 3 में भी पैसेंजर और कार्गो लिफ्ट मौजूद है। अब हम आ जाते हैं टावर 4 पर। बहरिया अपार्टमेंट्स अगर आप बहरिया के देख रहे होंगे तो उनमें जो अंदर के जो कंपाउंड है उसकी भी एक अहमियत होती है और बहुत से लोग कंपाउंड साइड के जो है ना वो फ्लैट्स लेते हैं, अपार्टमेंट लेते हैं इसकी वजह से क्योंकि बच्चे खेल रहे हैं अपने, तो ऊपर से उनके माँ बाप कोई घर वाले देख रहे हैं उन बच्चों को। जी जी आते भाई जी। तो अब है टावर 4। टावर 4 के अंदर जो है 2 कैटेगरीज़ हैं, 2 बेड डीडी और 3 बेड डीडी। इसकी जो कंपाउंड फेसिंग है उस पर है 2 बेड डीडी और जो इसका जो 3 बेड डीडी कैटेगरी है वो फेस कर रही है 100 फीट रोड को, जो कि पड़ता है सादात अमरोहा सोसाइटी और रब राज़ी सोसाइटी पर। और जो जैसे आपने कहा कि बच्चों के ऊपर निगहदाश्त रहे, इसलिए लोग जो है ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं कंपाउंड फेसिंग को। तो ये पूरा सिनेरियो इसका। और इसकी सबसे ज़्यादा यूनिक बात यह है कि ये एलेक्सा जो है डिवाइस, इसमें एलेक्सा हार्डवेयर सपोर्टेड जो है वो फंक्शंस इसके अंदर इंस्टॉल किए जाएंगे। देन जो है आप उसको वॉइस कमांड के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं और उसके साथ साथ किसी भी एंड्रॉयड सेट से भी कंट्रोल कर सकते हैं। चलें आए अब आपको मॉडल अपार्टमेंट दिखाते हैं। जी हाँ बिल्कुल, देखते थोड़ा सा ये बताएं ना कि वो काम की बात बताएं ना कि ऑफ़र क्या है, कुछ व्यूअर्स के लिए बताएं। जी जी। ऑफ़र ये है कि हम आपके तवज्जुह से जो भी क्लाइंट यहाँ आते हैं इंशाल्लाह हम उनको जो है 250 पर स्क्वायर फीट जो है डिस्काउंट देंगे इंशाल्लाह। 200 फीट डॉलर में या पैसों में क्या है ये? पाकिस्तानी रुपीज़ में। जी जी। डॉलर के तो रेट इतने महंगे हो गए कि हम वो भी आइए ना आगे चलते हैं। एक फ़ायदा ये है कि आप इसको 3 बेड से 4 बेड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अमूमन ड्राइंग रूम के साथ वॉशरूम नहीं होता। लेकिन ये जिस इलाके में बनाया जा रहा है यहाँ की ये डिमांड है। इस डिमांड को देखते हुए सर्वे करने के बाद इस चीज़ के ऊपर आए कि ड्राइंग रूम के साथ भी एक छोटा सा वॉशरूम दिया जाए। जैसे हम इधर आते हैं हमारे साथ किचन आ जाता है और जब भी ओपन किचन हो लॉन्च के साथ तो वो एक अपना ही लुक देता है, और जब भी क्लोज किचन होता है उसमें वो लुक नहीं आता जो एक ओपन किचन के अंदर आता है। और किचन के साथ भी अगर छोटी सी एक गैलरी आ जाए, छोटी सी एक बैल्कनी आ जाए तो वो एक
जो वेंटिलेशन का एक सिलसिला है, वो एक अच्छी वेंटिलेशन आ जाएगी किचन में। जो खातून वगैरह काम करेंगे वो इजीली यहाँ पे सुकून के साथ काम करते हैं। छोटी सी बैल्कनी है, ये एल शेप में, आप इसको वॉशिंग एरिया के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा डिसेंट स्पेस है। सही है, बिल्कुल काफ़ी स्पेस है यहाँ पे, काफ़ी नाज़नीन स्पेस है। गुड। अच्छा जी उमर साहब बाकी जैसे हम यहाँ से कंटिन्यू होकर इधर आए, अब ये लॉन्च है, ठीक है। लॉन्च के साथ ही फ़ौरन एक जो आपको टेरिस दिया गया है, वो उसका पूरा जो उसकी सनलाइट है वो आपके लॉन्च में आती है। एक अच्छा जो है ना ये व्यू बनता है, क्योंकि ये तो ना शाम होगी ना, दिन के टाइम ना ये बहुत अच्छा व्यू बता था। अच्छा ठीक है। अच्छा ये दिन के टाइम अगर आप इसको देखेंगे तो ये सनलाइट जो यहाँ से अंदर आएगी वो बहुत एक अच्छा व्यू बनता है। और इसका जो साइज़ तकरीबन 11/20 का लॉन्च का एक डिसेंट सा साइज़ है। मैं आपको अब इसके तीनों बेडरूम्स के बारे में मुख्तसर बताता हूँ। आ जाइए। ये इसका पहला बेडरूम है, ठीक है। इसका साइज़ है 11/13 का इसका साइज़ है, ठीक है। और आप वॉशरूम का साइज देखें, 6/6 का वॉशरूम है। और एक बजट अपार्टमेंट के अंदर बेस्ट जो है ना ये वॉशरूम का साइज़ आप देखें और इसकी हाइट आप देखें। और इसके साथ जो इसमें है वो ये है कि आपको वार्डरोब भी इसके साथ दी जा रही है, ठीक है। तीनों 3/DD के तीनों के साथ वार्डरोब का आपको स्पेस दिया जाएगा। हाँ जी। ये इसका सेकंड बेडरूम है, ठीक है। नाज़रीन अब हम लेके चल रहे हैं आपको सेकंड बेडरूम पे इसके। ये इसका सेकंड बेडरूम है, इसका भी साइज 11/13 का इसका साइज़ है। और ये इसका वॉशरूम है 6/6 का। इसी तरीके से यहाँ पे वार्डरोब आ गई। और वार्डरोब के साथ मैं आपको बताता चलूँ, बिल्डर की जो एक थिंकिंग है कि हर रूम के साथ आपको खिड़की दी गई है। ड्राइंग रूम के साथ भी खिड़की थी, और साथ वाले जो बेडरूम 1 के साथ भी खिड़की थी, और बेडरूम 2 के साथ भी खिड़की है। तो हर रूम के साथ एक खिड़की लाजमी दी गई है ताकि वो एक वेंटिलेशन का सिलसिला रहे, एक अच्छी रोशनी अंदर आए। आ जाए, मैं आपको इसका मास्टर बेडरूम की तरफ आइए नाज़रीन, हम ये मास्टर बेडरूम की जानिब हम बढ़ रहे हैं। और ये इसका मास्टर बेड है, इसका साइज़ है 11/14। वही बिल्कुल देखें सामने आपकी वो विंडो आ गई। ये इसका वॉशरूम है और ये इसकी वार्डरोब आ गई। वॉशरूम का साइज जो है 6/6.6 है। अब मैं आपको इसकी एक जो है टेरिस दिखाता हूँ कि बिल्डर ने किस तरीके से इस टेरिस को बनाया है और क्या उसमें स्पेस दिया गया है। आज मैं आपको दिखाता हूँ। नाज़रीन हम टेरिस की जानिब बढ़ रहे हैं। और ये देखें टेरिस, और इसका आप साइज़ देखें। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे अपार्टमेंट में वो टेरिस इस तरीके से दिया जाता है, वो इतना छोटा सा होता है कि एक बंदे के खाली खड़े होने की जगह बन जाती है। मगर ये इतना एक डिसेंट साइज़ है कि आप यहाँ पे 4 कुर्सियाँ रखें, एक टेबल रखें, आर्टिफिशियल यहाँ पे ग्रास लगाएं और मॉर्निंग और इवनिंग टी अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। मतलब बहुत एक ज़बरदस्त एक स्पेस है कि जो कि ज़ाया नहीं होगा। जैसे आम अपार्टमेंट्स के अंदर एक फॉर्मेलिटी के तौर पे एक टेरिस दे दिया जाता है जहाँ बंदा अमूमन जाता भी कम ही जाता है, लेकिन एक ऐसा डिसेंट सा स्पेस है कि जहाँ पे अपनी फैमिली के साथ अच्छा इस वक्त स्पेंड कर सकते हैं। नाज़रीन अब हम चलेंगे क्योंकि अज़ान हो रही है, तो नमाज़ पढ़ने के लिए हम अब जमात के यहाँ करेंगे। नाज़रीन ये हमने सोचा कि आपको रात का भी व्यू दिखाएं। तो देखें ये स्ट्रीट लाइट्स हैं, आपको नज़र आ रही हैं। स्कीम 33 में ये स्ट्रीट लाइट, और उसके बाद मेरे आप दाएं जानिब देखें ये कंट्री रेजिडेंसी के इस वक्त समा है जो आपके सामने इस वक्त नज़र आ रहा है। दोस्तों नाज़रीन कंट्री रेजिडेंसी के व्यूज़ आपने देखे, यहाँ के अपार्टमेंट का भी आपने दौरा किया। तो जनाब उमर भाई माशाल्लाह ऑफिस तो बड़ा अच्छा लगा रहा, मुतासिर कस्टमर आते ही जगह ढेर हो जाता होगा। तो क्या कहानी है बताइए। देखिए असल बात यह है कि इंग्लिश का एक मशहूर मुहावरा है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, ठीक है ना। मतलब ये कि हमारा जो अल्हम्दुलिल्लाह काम है वही बोलता है, ठीक है। अब देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो ऑब्जर्वेशन की होती हैं। जैसे आप आए अपना ऑब्जर्व किया, ठीक है, और कुछ हर चीज़ फैक्ट एंड फिगर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती। अब जैसे आपने ऑफिस देखा, इसी से आपको अंदाज़ा हो गया होगा जब एक बिल्डर ये ऑफिस बना रहा है तो देन वो काम करने के लिए आया हुआ है, ठीक है। और ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो प्रोजेक्ट है हमारा ये 2.25 एकड़ पे है। ये लैंड हमारे पास तकरीबन कंट्री बिल्डर वालों के पास 9 एकड़ का लैंड है। तो जाहिर सी बात है इस प्रोजेक्ट का हमने एक रोल मॉडल बनाना है, एक मिसाली प्रोजेक्ट बनाना है ताकि हम जो है आगे बेहतर की तरफ जो है ना वो जा सकें। अच्छा तो मेरे साथ जो है नाम भूल गया मैं, आतिफ भाई, वो एडिट कर लेंगे हम। तो मेरे साथ आतिफ़ ख़ान भाई हैं, और आतिफ़ ख़ान ज़रा मज़ीद यहाँ के लीगैलिटी को मैं चाहूँगा कवर करें। कोई डिमेरिट होता ही देखिए हर जगह कुछ ना कुछ छोटा डिमेरिट, तो हम चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को कुछ डिमेरिट्स हो वो भी पता चले अगर कोई ऐसी चीज़ होती है। तो ज़रा बताएं इसके बारे में ज़रा।
देखें इंतखाब भाई, बात यह है कि हमारी कंपनी का एक पैटर्न है, एक तरीक़ेकार है काम करने का। हम लोग जो बेसिकली काम करते हैं, वी आर वर्किंग ऑन ऑड फार्मूला, OADD। O फॉर ओनरशिप, A फॉर अप्रूवल, D फॉर डिमांड, D फॉर डिलीवरी। ऑनरशिप माशाल्लाह जो बिल्डर हैं उनकी ऑनरशिप है यहाँ पर। अप्रूवल्स हमारे पास हर तरह के मौजूद हैं, वो हमने आपको डिस्क्राइब कर दिए हैं। डिमांड इस प्रोजेक्ट की यहाँ पर डिमांड है, और डिलीवरी हम जैसे पहले बता चुके हैं कि ये कंट्री बिल्डर्स एंड डेवलपर्स 1977 से काम कर रहे हैं, और इनका जो प्रियर प्रोजेक्ट है जिसका मैं नाम भी हाईलाइट करना चाहूँगा, कंट्री 8, इन्होंने सेट टाइम से बिफोर 6 मंथ डिलीवर कर दिया था। तो ये है सारा सिलसिला, और मेरा नहीं ख्याल कि इस फार्मूले को बताने के बाद मज़ीद किसी चीज़ की गुंजाइश है। तो जज़ाकल्लाह। अच्छा, तो नाज़रीन ये था आज के हमारी मालूमात दोस्तों, और साथ साथ जो है ना दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और सैयद उमर साहब ने ये बताते चलूँ कि वैसे स्कीम 33 में भी आप इससे हेल्प ले सकते हैं। आपको एक स्कीम 33 में कोई सेल परचेज का काम हो तो इस सिलसिले में भी उमर भाई ज़ाती तौर पे आपको इस सिलसिले में सपोर्ट भी करेंगे। उमर भाई इसके बारे में थोड़ा बता देना। अच्छा, देखिए हम घराना की तरफ से असाइन है स्कीम 33 के अंदर ना, तो इंशाल्लाह हम आपके पास मज़ीद इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आते रहेंगे और भी प्रोजेक्ट्स लेकर आएंगे, ठीक है। और इसी तरह से मैं घराने के हवाले से थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि घराना जो है वो रियल इस्टेट से ज़ाती तौर भी नहीं बल्कि घराना.com इसमें आप मैं घराना जो देखिए ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में काम करता है। अब कराची के अंदर जैसे हमारे हर एरिया की टीम्स बनी हुई हैं, तो जो स्कीम 33 की टीम्स है उसमें हम असाइन हैं, ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर इसमें मैं आपको बताना चाहूँ कि घराना जो है रियल इस्टेट के हवाले से तमाम फील्ड के अंदर काम करता है, चाहे वो प्राइमरी प्रोजेक्ट्स हों या सेकेंडरी मार्केट हो या वो कॉर्पोरेट सेक्टर। और कॉर्पोरेट सेक्टर अल्हम्दुलिल्लाह घराना ने तकरीबन कैप्चर कर लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ख्याल है कि जो है एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि अब लोग जो है ना एक स्टेट के पास एक शॉप के पास जाएं और अपना एक हैवी अमाउंट टोकन देते हैं, बहुत हेजिटेट होते हैं। तो इंशाल्लाह वो आपकी हेजिटेशन वगैरह है घराना में ख़त्म हो जाती है। तो स्कीम 33 के हवाले से आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और इंतखाब भाई के रेफरेंस आएंगे तो इंशाल्लाह जो भी फेवर हो सकती है आपको दी जाएगी। हमारे नंबर जो हैं वो स्क्रीन पे चल रहे हैं आपके पास। तो आपसे लोग नाज़रीन से एक रिक्वेस्ट है कि इंतखाब भाई के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बहुत शुक्रिया उमर भाई, हमारे दोस्त आपको ये दोनों अफराद जिन्होंने जिस तरह मालूमात दी। कोई बात रह गई तो भाई कुछ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमने आपके लिए एक गिफ्ट रखा हुआ है, वो हम आपको देना चाहते हैं। सबके लिए आपकी टीम के लिए। टीम आई है माशाल्लाह, तो हमारा गिफ्ट आपका गिफ्ट, हमारी मोहब्बत आपकी मोहब्बत, आपकी मोहब्बत हमारी मोहब्बत। तो नाज़रीन ये थी आज की हमारे कंट्री रेसिडेंसी के बारे में मालूमात। मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर तौर मेरी ये है कि मैं स्कीम 33 में आई डिडंट सी लाइक दिस प्रोजेक्ट कि जिसमें इस तरह इस अंदाज में जिसके हर फ्लैट हर अपार्टमेंट कॉर्नर का लगता हो, बहुत वेंटिलेटेड हो, एयरी हो, वाइड हो, मतलब हर तरह की चीज़। और फिर अंदर जो कुछ आपने देखा वाकई आप शायद डिफेंस क्लिफ्टन में उन जगहों पे तो आप ये देखेंगे ऐसी चीज़, लेकिन यहाँ फ़र्स्ट टाइम मैंने ये देखी है। तो दोस्तों साथ रहिए इंशाल्लाह ताला, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, इन मालूमात को आगे बढ़ाएं। इंतखाब सूरी को और टीम को इजाज़त दीजिए। मेहमानों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे साथ थे, बल्कि मेज़बान थे ये हमारे, हम तो मेहमान थे, अब एक हो गए हम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।